आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 पीसी पैकेज में एमएस एक्सेल वर्कशीट एमएस एक्सेल में वर्कशीट बेसिक एंड फीचर्स के बारे में और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कशीट एंड वर्कबुक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में वर्कशीट होती क्या। तो एक्सेल में जो वर्कशीट का मतलब वहाँ पर काम करने वाले एरिया से, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे वर्ड में पेज होता है वैसे ही वहाँ पे एक वर्कशीट होती है। तो सिंपली हमें एमएस एक्सेल क्या है उसके बारे में बताऊंगा, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो एक्सेल 2013 एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी कि जो वर्कशीट होती है उसे स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब एप्लीकेशन जो आपको जानकारी को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। जबकि आप मान सकते हैं कि एक्सेल केवल कुछ लोगों द्वारा जटिल डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रोग्राम की शक्तिशाली सुविधाओं का लाभ उठाने के तरीके सीख सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक्सेल में डेटा को जमा किया जाता है, उसे स्टोर करके रखा जाता है और उसका विश्लेषण करके इंफॉर्मेशन भी तैयार की जा सकती है और इसका यूज़ करना कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। ठीक है, उसका लाभ उठा सकता है। और ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक प्रशिक्षण लॉग आयोजित कर सकते हैं, चालान बना सकते हैं। एक्सेल में विभिन्न प्रकार के डेटा के साथ काम करना आसान बनाता है, यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह आप तैयार कर सकते हो इस पर आसानी से। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी विशेषता क्या है, यानी इसके फीचर्स क्या है। तो जो आपको 2013 देखने को मिलेगा वो आपको एकदम नए लुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, नया लुक कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने 7 पे काम किया होगा उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई नया लुक क्या देखने को मिलने वाला है। तो देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाता हूँ और एक्सेल में यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिए एक्सेल 2013 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका कुछ नया लुक है। अब इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जब आप एक्सेल 2013 खोलेंगे तो आपको एक ब्लैंक वर्कबुक के बजाय स्टार्टअप स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन को स्टार्टअप स्क्रीन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट पैनल में आपको अपने रिसेंट दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त फाइलों को खोलने का विकल्प दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि रिसेंटली अगर आपने कोई भी फाइल बनाई हुई है, जैसे मैंने वर्कबुक बनाई हुई है डेस्कटॉप पे, तो वो दिखाई देगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बिलिंग स्टेटमेंट यानी टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी आप खोलकर काम कर सकते हो। तो टेम्पलेट चुन सकते हैं, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन टेम्पलेट की लाइब्रेरी खोज सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक एक्सेल उपयोग करता है तो यह नया लैंडिंग पेज बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाती है तो इसे डिसेबल किया जाता है। इसके अलावा बैक स्टेज व्यू में आपको एक नया इंटरफेस जो आपको अपने डेटा पर पहुंचाने सहित आपके डेटा एवं फाइल प्रबंधन विकल्पों को तेजी से पहुंच प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें आपको आराम से डेटा तक पहुंचाने में सुविधाजनक रहेगी। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है फ्लैश फिल का। अब फ्लैश फिल करता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक्सेल में ऑटो फिल सुविधा एक बड़ा टाइम सेवर है, यानी कि इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। कैसे फिल हो जाता है वो समझिए। लेकिन शायद वर्कबुक में जादू की सबसे नज़दीकी चीज़ नई फ्लैश फिल सुविधा है, जो आपके लिए अपना काम भरकर आगे बढ़ाती है। जैसे कि फ्लैश फिल का आपके डेटा में एक पैटर्न का पता लगाता है। यह आपकी शेष जानकारी को एक साथ एंटर करता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा रियलमी, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ रेडमी, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे सामने रियलमी आ गया। ठीक है, अब वो सोच रहा है कि अगर आप रियलमी लिखना चाह रहे हो तो मैं आपको यहाँ से आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली रियलमी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर रेडमी लिखना है तो रेडमी में लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने REDMI कर दिया रेडमी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से, अब उसके पास कंफ्यूजन ये है कि RE से वो रियलमी लिखना चाह रहे हो या RE से आप रेडमी लिखना चाह रहे हो। और जैसे ही मैं A लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने रियलमी आ जाएगा।
तो ये इसकी एक सुविधा है जिसको फ्लैश फिल सुविधा या ऑटो फिल सुविधा कह सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन इसका बताना चाह रहा हूँ, रेकमेंडेड चार्ट। कई एक्सेल उपयोगकर्ता हमेशा अपने डेटा के लिए सर्विसेज चार्ट टाइप नहीं चुन पाते, इसलिए रेकमेंडेड चार्ट की सुविधा के साथ एक्सेल चयनित डेटा के लिए सुझाए गए चार्ट प्रकारों का एक संग्रह प्रदर्शित। आप एक प्रीव्यू देखेंगे कि आपका डेटा अलग अलग चार्टों में कैसा दिखाई देता है। उसके बाद आप परिणाम चुने तो अपने परिणामों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर आपको इंसर्ट मेन्यू में जो चार्ट की आपको सुविधा मिलती है, यहाँ पर आपको रेकमेंडेड चार्ट दे दिया गया। चार्ट तो 7 में भी थे, लेकिन रेकमेंडेड चार्ट से क्या होता है कि आप अपने डेटा को सिलेक्ट करिए, रेकमेंडेड चार्ट में जाइए, आपको जो सा चार्ट पसंद आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलम चार्ट या बार चार्ट, तो उसमें से आप कोई चूज़ करिए, वो आपको प्रीव्यू दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके कुछ फीचर मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टेंट डेटा एनालिसिस, नया क्विक एनालिसिस टूल नए अनुभवी एक्सेल उपयोगकर्ताओं को सही तरीकों से डेटा दिखाने के लिए विकल्प खोजने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें वर्कशीट और वर्कबुक होती क्या। तो वर्कशीट, मान लीजिए कि वर्कशीट क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्कशीट क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्कबुक क्या होती है। एक्सेल फाइल जिसे अक्सर वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आपको ये बुक दिख रही है, ये एक फाइल है, इसको वर्कबुक बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक या अधिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट शामिल हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ वो एक ही है। ठीक है, आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, ये 2 हो गए, तो इनको बोला जाता है स्प्रेडशीट या वर्कशीट। ठीक है, और वर्कशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल बोला जाता है। सेल, ये जो बॉक्स आप जिसके अंदर डेटा फिल कर रहे हो उसे सेल बोला जाता है। ठीक है, जो कॉलम, ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, तो इन तरह की लाइन से जो कॉलम बोला जाता है इनको कॉलम, और रोज, ये जो रो दिखाई दे रही है आपको, इसको रो बोला जाता है। कॉलम और रोज से मिलकर जो सेल बनते हैं, ठीक है, उन्हें सेल, यानी जो बॉक्स बनते हैं उन्हें सेल बोला जाता है। अब वर्कशीट में आप जो कॉलम देखोगे वो A to Z जाते हैं। ठीक है, और जो रोज होती है वो 1 to 9 होती हैं। ठीक है, MS Excel 2013 में 1,48,576 कॉलम है। 1,48,576 कॉलम है, जबकि रोज है 1,48,576 रॉज हैं, जबकि 16,384 कॉलम है। ठीक है, 16,384 कॉलम है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप चेक भी कर सकते हो खुद से। कंट्रोल के साथ आपको जो एरो की दिख रही है, तो आपको यहाँ पे डाउन एरो की दबानी, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। ये देखिए 1,48,576। ठीक है, और जबकि अगर आपको कॉलम देखना है तो कॉलम को इतनी आसानी से आप काउंट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं फिर भी तरीका बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ आपको राइट एरो की प्रेस करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है कि जो आगे बढ़ता चलता है, लेकिन इसमें 16,384 कॉलम होते हैं। इसका मतलब है कि एक एक्सेल वर्कशीट में 17 अरब से अधिक सेल्स होते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से MS Excel 2013 एक ब्लैंक वर्कशीट है के साथ एक नई वर्कबुक खोलता है। ब्लैंक वर्कशीट के साथ एक नई वर्कबुक खोलता है। आप आवश्यकता अनुसार वर्कबुक के भीतर वर्कशीट जोड़, घटा या फिर बदल सकते हैं, इसका नाम बदल सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी एक्सेल फाइल को अपने कंप्यूटर पर सेव करते हैं या किसी अन्य विधि का उपयोग करके इसे सेव करते हैं, तो इसे वर्कबुक के रूप में सेव किया जाता है। वर्कशीट से एक वर्कबुक बनाई जाती है। दूसरे शब्दों में वर्कशीट वर्कबुक में संग्रहित रहती है, और वर्कबुक में वे फाइलें होती हैं जिन्हें आप वास्तव में सेव करते हैं। तो क्लियरली आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या है। वर्कबुक फाइल को बोला जाता है, और जिसके अंदर फाइलें रखी जाती हैं वो होती है वर्कशीट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके आगे बताने वाला हूँ
कि इसमें हम कैसे काम करेंगे। ठीक है।